क्योंकि हमें सरकार से मतलब है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी तो हम विपक्ष के पास तो जाएंगे नहीं। कि हमारी पुकार सुने और हमें इस बेरोजगारी के दलदल से निकाल के रोजगार प्रदान करें। कि अगर वो बोले हैं तो 1 या 2 कैबिनेट तक का हम लोग वेट कर लेते हैं और इच्छा हम लोगों की भी नहीं है सर कि हम लोग फिर से रोड पे उतरे। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जो कई सालों से धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन कई बार उन्हें पीटा गया। डाक बंगला से लेकर के कार्यालय तक उन्हें पीटा गया। पार्टी कार्यालय जहां नेता मंत्री बैठते हैं वहां इन लोगों ने वहां तक भी धरना दिया और धरना देने के बावजूद इन पर लाठी बरसाई गई। और अब इनको शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उनके द्वारा एक ट्वीट के जरिए फिर से आश्वासन दिया गया है। और आपको बता दें कि ये आश्वासन एक बार नहीं, पिछले लगभग साल भर पहले से लगभग 16 बार से भी ज़्यादा इन्हें आश्वासन दिया गया है। इस बार आश्वासन फिर से मिला है। क्या ये आश्वासन किसी काम का है? ये आश्वासन किसी काम का हो ना हो, हमें एक उम्मीद मिलती है। जब भी सरकार द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के कोई वक्तव्य बोला जाता है या कोई आधिकारिक ट्वीट हो या फिर फेसबुक पोस्ट हो आता है तो हमारे अंदर एक उम्मीद जगती है और कई वर्षों से जगती आई है। तो फिर इसी संदर्भ में एक और ट्वीट आया है जो कि बिहार के नए वाले शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट है। तो उस पर फिर से एक बार हम लोग उम्मीद किए हैं कि हो सकता है, क्योंकि इन्होंने लगातार ट्वीट ही नहीं किया है। जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां ये लगातार बोल रहे हैं कि इस महीने जो कैबिनेट बैठक होने वाली है 1-2, उसमें हम आपका नियमावली और विज्ञप्ति दे देंगे। तो इसलिए हम लोग उम्मीद किए हैं, क्योंकि हर जगह यह बोल रहे हैं तो इनके बोलने पर हर जगह कोई भी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, इसलिए बोलने पर हम लोग एक बार उम्मीद किए हैं। अगर उम्मीद पर हमारी विज्ञप्ति मिल जाती है तब तो बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए खुशखबरी है। अगर नहीं मिलती है तो मजबूरीवश हम लोग को फिर से सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ेगा। जो ये आप लोगों को विज्ञप्ति की मतलब बताई गई कि विज्ञप्ति मिलेगी, तो इसका क्या कारण है? यही तो कारण नहीं है कि जो चुनाव के टाइम आप लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, यही सबसे बड़ा कारण है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का विरोध हम नहीं कर रहे थे। हम सरकार का जो किसी पार्टी का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। पहला बात, हम लोग विरोध उसका करते हैं जो सरकार में है, क्योंकि हमें सरकार से मतलब है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी तो हम विपक्ष के पास तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे सरकार के पास। तो जब हम सरकार के पास जाएंगे तो अगर वो हमारी बात सुनती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं सुनते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको आक्रोशित तरीके से उनका प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे कि भैया हम आपके सरकार से संतुष्ट नहीं है, हमें ये चीज़ हमारा मांग है आप पूरा कीजिए और हमारा मांग उचित है, जो कि बिहार के लिए भी एक वरदान साबित होगा। अगर जो शिक्षकों की जो कमी है बिहार में, अगर बिहार में शिक्षकों की बहाली होती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार के भविष्य के लिए यह वरदान होगा। कितनी बार अभी तक आश्वासन आप लोग को मिल चुका है? देखिए 2022 पूरा साल, उससे पहले 19 में मिला है, 20 में मिला है, 21 में मिला है। मतलब लगातार 4 सालों से आश्वासन मिल रहा है। और इसी के बीच शिक्षा मंत्री जी से कम एक ट्वीट किए तो हम लोग को भरोसा जगा कि कम से कम ये राम का मुद्दा छोड़ के बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि 7 से 8 महीना की सरकार बनी हुई थी और शिक्षा मंत्री ने कभी भी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और शिक्षकों की भर्ती को लेकर बयान नहीं दिया था। 7 महीनों के भीतर में पहली बार दिया, तो हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद बढ़ी है कि क्या पता आप बोले हैं तो करके भी दिखाएं, क्योंकि बार बार तो सिर्फ बोला जा रहा है और हम लोग को पीटा जा रहा है। तो दोनों का बंद करें और हमें विज्ञप्ति दे दे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 1 से लेकर 12 तक की जो भी शिक्षक भर्ती हो वो एक साथ चालू किया जाए। क्या ये रोजगार वाली सरकार रोजगार देगी, आपको लगता है? अभी तो सर 8 महीना में तो नहीं लग रही है कि भी रोजगार दे रही है, लेकिन क्या पता अभी 2023 में बार बार बोला जा रहा है कि नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है, तो शायद हो जाए। अब उम्मीद तो जग रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब देना इन्हीं को है, नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को। इनसे ही हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी पुकार सुने और हमें इस बेरोजगारी के दलदल से निकाल के रोजगार प्रदान करें। अभ्यर्थी जब भी अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें लाठियों से पीट दिया जाता है, आखिर क्यों? सर ये तो अब गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि जो हम लोग रह रहे हैं डेमोक्रेसी वाले कंट्री में, यहाँ पर यदि हम लोग सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। अगर हम सरकार के खिलाफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाठी तंत्र का इस्तेमाल कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो सरकार की गलती है। और हम लोग किसी भी पार्टी से, या अगर हम लोग को सच में सरकार से प्रॉब्लम होता तो आप सोच लीजिए कि आज शिक्षा मंत्री जी के एक वीडियो पे और एक ट्वीट पे हम लोग 9, 10, 11, 3 दिन आंदोलन करने वाले थे,
उनके एक ट्वीट को इतना सम्मान दिए हैं कि हम लोगों ने फैसला किया है कि अगर शिक्षा मंत्री जी पहली बार बोले हैं तो शायद इस बार उनका बोला हुआ पटल पर भी दिख जाए। तो उनके सम्मान में बिहार के तमाम भावी शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण का इंतजार 4 साल से कर रहे हैं, उन लोगों का ये फैसला है कि अगर वो बोले हैं तो 1 या 2 कैबिनेट तक का हम लोग वेट कर लेते हैं। और इच्छा हम लोगों की भी नहीं है सर कि हम लोग फिर से रोड पे उतरे या फिर से गर्दनी बाग में आए, लेकिन अगर ये फिर से जुमला प्रतीत होगा तो हम लोगों की ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग तमाम अहर्ता धारण करने के बाद 3-4 साल से रोड पे आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, केस का डर, पुलिस का डर, सब कुछ का डर है। लेकिन हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताइए। अगर हमारी बातों को वो प्यार से तो बोले हैं कि हम आपका विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर सोचिए कि सर कितना ज़्यादा हम शिक्षक अभ्यर्थी इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उनके ट्वीट और उनके वीडियो पर बिलीव करके हम लोगों ने अपना आंदोलन पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। और हमारी मांग सीधा सीधा है कि सर हमारी लड़ाई नियमावली के लिए नहीं थी। जो आप कह रहे हैं कि नियमावली और नीति आ जाएगी, अगर आप सच में चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप नियमावली के साथ साथ बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए 7th फेज का, और वो भी 1 से 12 तक का एक साथ जारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्टेट का निकाल दीजिए, हाई स्कूल का निकाल दीजिए और प्राइमरी का बाद में निकालिए। आप एक साथ संपूर्ण बहाली कीजिए 1 से 12 तक का, एक कट ऑफ डेट के साथ। आपको ऊपर से फिलअप करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवेदन एक साथ आप लीजिए। हमारी यही मेन मांग है और हम लोग एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कि कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि प्रदेश में मोहब्बत फैलाया जाए, अगर आप सच में 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकाल दीजिएगा तो इससे बिहार के उन युवाओं के ज़िंदगी में तो मोहब्बत डेफिनेटली आ जाएगा, और ख़ास करके जो बिहार के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ सुनहरा अवसर जरूर मिलेगा। तो हम लोगों को विश्वास है, हम लोग विश्वास करके अपने आंदोलन को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया। ये आश्वासन इसलिए नहीं दिया गया है कि आप लोग जो 3 दिन का आंदोलन करने वाली थी वो रुक जाए? सर अब क्या है वो तो सर 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि परसों कैबिनेट बैठक है और शिक्षा मंत्री जी खुल के बोले हैं कि हम पटना जैसे ही मतलब पटना से चले थे तो हम नियमावली पे सिग्नेचर करके चले हैं। ये शिक्षा मंत्री जी ने वीडियो में बोला है। अब ये बात बोलने के बाद भी यदि हमारी वैकेंसी को और नियमावली को डिले किया जाता है तो फिर सोच लीजिए कि फिर हमारी गलती कहाँ है। ये कह के वो कल या परसों के वीडियो में वो बोले हैं कि हम साइन करके आए, मतलब अब आप लोगों का डिले नहीं होगा। परसों कैबिनेट बैठक है, परसों आप हम लोगों का कर दीजिए। अगर अभी आप टाइम टेकिंग कीजिएगा तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग फिर से धरना करने को विवश। तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पे मांग यही है कि कहीं ना कहीं इन्हें आश्वासन जो लग रहा है वो सही लग रहा है। और भी क्या कुछ कर रहे थे अभ्यर्थी आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।